हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 15वां चैप्टर, जाग तुझको दूर जाना सब आँखों के आंसू उजले। ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित कविता है। तो आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो पहले हम करेंगे जाग तुझको दूर जाना। अब हम करेंगे तीसरा खंड। 2 खंड हमने करवाए थे आपको पहले। तो तीसरा खंड है वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा, 2 घूंट मदरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की, बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या, चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ, ये गीत कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या बताया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना नामक गीत से लिया गया है। तो इन पंक्तियों में कवयित्री ने मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। तो यहाँ पे कवयित्री क्या कहती हैं, अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या होगी। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। तो मानव को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि हे मानव, क्या तूने वज्र का और मतलब अपने चट्टान के समान हृदय को एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। हृदय को क्या किया, एक छोटे से आंसू में गलाकर खत्म कर दिया है। तो मानव को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे मानव, क्या तूने अपने चट्टान के समान हृदय को एक छोटे से आंसू में गलाकर खत्म कर दिया है। अर्थात तेरा चट्टान सा हृदय एक छोटे से आंसुओं में द्रवित हो गया, फलस्वरूप तू अपने रास्ते से विचलित हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि तू छोटी सी परेशानी में इतना दुखी हो गया। तेरा चट्टान सा जो हृदय था, मतलब तेरा हृदय तो इतना मजबूत था, तो किसी भी विपदा को झेल सकता था, लेकिन तेरा चट्टान सा हृदय भी क्या हुआ, थोड़े से आंसुओं से द्रवित हो गया। फलस्वरूप क्या हुआ, तू अपने रास्ते से विचलित हो गया। लेकिन तुझको ऐसा नहीं करना, तुझे अभी बहुत कुछ करना है। जाग, तुझको अभी बहुत दूर जाना है। आगे कवित्री कहती हैं, दे किसे जीवन सुधा, 2 घूंट मदरा मांग लाया। तो तू किसे अपना जीवन रूपी अमृत देकर 2 घूंट मदरा मांग कर ले आया है। अर्थात तूने अपने अमृत स्वरूप जीवन को मदरा या अन्य प्रकार के नशों में क्यों धकेल दिया है। तू अपने जीवन रूपी अमृत को किसी को देकर उसके बदले में शराब मांग लाया है। मतलब क्या तू अपने जीवन के उद्देश्य को भूलकर जीवन की विषय वासनाओं में खो गया है। मतलब सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं, वासनाएं हैं, उसमें खो गया है। तूने अपना जो जीवन है, अमृत रूपी जो तेरा जीवन है, उसको तूने शराब में धकेल दिया है। तो उनका कहने का अर्थ यही है कि तू सांसारिक विषय वासनाओं में इतना लिप्त हो गया है कि तू अपने उद्देश्य से भटक गया है। तो तुझे अपने उद्देश्य से नहीं भटकना है, तुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। तो तू जाग, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। आगे कवित्री कहती हैं, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। तो तुम्हारे मन में जो विचारों की आंधी थी, या तुम्हारे मन में आगे बढ़ने का जो साहस था, वो क्या मलय की बात का उपधान ले क्या। तो वो क्या चंदन की सुगंध में डूबकर सो गया। मतलब जो मलय पर्वत की तरफ से जो चंदन की सुगंध आ रही थी, जो कि किसके द्वारा आ रही थी, बात का उपधान ले। बात माने वायु, उपधान माने सहारा। वायु का उपधान ले मतलब वायु के माध्यम से जो सुगंध आ रही थी मलय पर्वत की तरफ से, उसमें तुम इतना डूब गए कि तुम्हें होश ही नहीं रहा कि तुम्हें क्या करना है। अपने लक्ष्य को तुम भूल बैठे। तो विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। क्या तुम्हें हमेशा सोए रहने का अभिशाप मिल गया है, जो तुम थक हार कर बैठ गए हो। क्या तू अपने कर्तव्य को भूल गया। अर्थात संसार की मोह माया ने तेरे जीवन के उद्देश्य को भुला दिया है, और संसार का अंधकारमय अभिशाप तेरे लिए क्या लंबी नींद बनकर तुझ पर छा गया है। तो यहाँ पे जो कवित्री है, उनका कहने का मतलब यही है कि तुम सांसारिक माया मोह में इतने फंस चुके हो कि तुम्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तुम जीवन का जो उद्देश्य है उसको भूल बैठे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें जागना है, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर तक जाना है।
अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। तो कवियत्री एक बार फिर कहती हैं कि हे मानव, तू अमरता का बेटा है। अमरता सुत, सुत माने बेटा, तो तू अमरता का बेटा है, अर्थात तुम्हें अमर रहकर संसार की वेदनाओं और पीड़ाओं को ख़त्म करना है। परंतु क्यों मृत्यु को उर में बसाना, परंतु तू अपने रास्ते से भटककर मौत को गले लगाना चाहता है। तू ऐसा कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, मतलब अभी संसार में अनेक काम करने हैं। तो कवियत्री यहाँ पर यही कहती है कि तू अमरता का बेटा है, अर्थात तुम्हें अमर रहकर संसार की वेदनाओं और पीड़ाओं को ख़त्म करना है। परंतु तूने क्या किया है, तू तो सो गया, तूने मृत्यु को गले लगा रहा है, तू मृत्यु को गले लगाना चाहता है। तू ऐसा कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, मतलब तुम्हें इस संसार में रहकर जागकर संसार में बहुत से काम करने हैं। तो यहाँ पे कवियत्री का मतलब यही है कहने का कि तुम्हें इस संसार में रहकर संसार की जो दुख दर्द हैं उनको दूर करना है। तुम्हें सोना नहीं है, हमेशा जागते हुए तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम्हें अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। अब हम लिखेंगे विशेष। तो कवियत्री संसार के दुखों को दूर करने का आह्वान करती हैं और मनुष्य को सदैव दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो रूपक अलंकार है, चित्रात्मक एवं वर्णनात्मक शैली है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल, सुबोध और गंभीर है, संबोधन शैली मुखर है। तो ये था आपका तीसरे खंड का अर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।